नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश का जो 60% आबादी है ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी, या तो वो नपुंसक है, या तो वो लाचार है, बेबस है, कमज़ोर है या डरपोक है। आपको तय करना है कि आप इसमें से क्या हैं। और मैं क्यों कह रहा हूँ इसकी वजह बताऊँगा। क्या मेरे माँ बाप लाचार हैं, बेबस है, डरपोक हैं, नपुंसक हैं या अज्ञानी हैं? सबसे बड़ा फैक्टर है कि वो अज्ञानी हैं, ये तो मैं जानता हूँ। सड़क पर जब गरीब आता है तो बड़ी बड़ी कारों में बैठने वाले लोग कौन है वो जानते हैं। वो 100-200 रुपए दे के आगे बढ़ जाते हैं। उनको लगता है कि मैंने उसका भला कर दिया। वो अपने अपराध बोध को ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन जिस दिन इस देश का भिखारी उनसे पूछेगा कि मैं भिखारी सिर्फ इसलिए हूँ कि तुम्हारे बाप दादाओं ने मेरे बाप दादाओं को पढ़ने नहीं दिया, स्कूल नहीं जाने दिया, जाति की वजह से अत्याचार किया और इसलिए मैं पीढ़ी दर पीढ़ी भिखारी हूँ, और तुम पीढ़ी दर पीढ़ी 100-200 रुपये दे के अपनी नैतिकता से परे हो जाते हो, अपराध बोझ से निकल जाते हो और सेकी भी बघाड़ते हो कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। जबकि सच्चाई ये है कि तुमने मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, एक बढ़िया जीवन जीने से महरूम कर दिया क्योंकि तुम्हारे बाप दादाओं का पाप था। लेकिन बाप दादाओं तक ही चलता तो ठीक था। किसी भी दफ्तर में जहाँ जो 100 रुपये दे के निकल जाते हैं, वो जब जिस दफ्तर में होते हैं, जिस महकमा में होते हैं, वहाँ भी वो इसी तरह का जातिवादी शोषण करते हैं। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ? मैं शंभू कुमार सिंह हूं, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूं। मुझे पत्रकारिता के लिए रोज धमकियां मिल रही है। सरकार किसी भी वक्त जेल में डाल सकती है। प्रशांत कनौजिया शेड्यूल कास्ट के थे, पत्रकारिता करते थे, उनको 2 बार 3 बार जेल में डाल दिया गया। इस देश का कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी के आदमी कर्मकांड के खिलाफ अपने अधिकार के लिए सोशल मीडिया पर लिखता है, जो सवर्ण समाज के मुख्यमंत्री है, जहां बीजेपी या कांग्रेस की सरकार है, उनको जेल में डाल देती है। इस देश में ओबीसी में को आरक्षण नहीं मिल रहा है। 27% रिजर्वेशन नीट में। मंडल आर्मी चीफ ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देने का ऐलान किया 19 जुलाई को, मतलब कल। दिल्ली पुलिस के कहने पर मैनपुरी पुलिस ने, योगी की पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और हम सब नपुंसक की तरह अपने घर में बैठे हैं। कल मेरी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। हैनी बाबू जेल में है, अनिल तुमरे जेल में है, उमर खालिद जेल में है, सरजिल इमाम जेल में है। ऐसे तमाम लोग जो मन हो आरोप लगा देंगे। मुसलमान है तो उस पर यूएपीए लगा दो, आतंकवादी कह दो, उनके पास टीवी है, अखबार है, प्रचार कर देगा। अरे दानिश सिद्दीकी, जो पुलित्जर, इस देश का सबसे ईमानदार पत्रकार, चूंकि वो रॉयटर्स में काम करते थे तो उनकी तस्वीरें छपती थी। अगर वो किसी भारत के मीडिया संस्थान में होते तो उनकी तस्वीरें नहीं छपती। उनके ऊपर किस तरह से लांछन लगाया जा रहा है, किस तरह से उनको गालियां दी जा रही है, जिनको पुलित्जर मिला। ये जितने आपको भारत में जातिवादी पत्रकार दिखते हैं, वो उनके नाखून के बराबर नहीं है। इनकी पत्रकारिता तो छोड़ दो, ये सब डरपोक, तलवे चाट और जातिवादी लोग हैं। दानिश पत्रकार थे, इसलिए वो रॉयटर्स में नौकरी करते थे। लेकिन यहाँ का कोई जातिवादी, मनुवादी बीबीसी में हो, रॉयटर्स में हो, एएनआई में हो, वो इसलिए करता है। इसलिए मैं कहता हूँ एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को एक पीढ़ी जेल में जाना पड़ेगा, एक पीढ़ी को मरना पड़ेगा। और नहीं मरोगे तो रोज ऐसे ही अपने अपने घरों में घुटकर मरोगे। सोचिए, मोदी रैली कर सकते हैं, सोनिया गांधी रैली कर सकती है, प्रियंका चुनावी रैली कर सकती है, लेकिन कोई चंद्रशेखर रावण नहीं कर सकता है। मंडल आर्मी चीफ सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके प्रदर्शन नहीं कर सकता है। मोहम्मद पराचा कोई केस नहीं लड़ सकता है दिल्ली दंगे का। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कौन लोग हैं। और इसकी वजह यह है कि हम सब नामर्द, नापुंसक, डरपोक, लाचार, बेबस हैं। अरे गरीबी में जीते हो, खाने के लिए नहीं है, कार नहीं है, बड़े बड़े घर नहीं है, किस बात के लिए डरते हो? निकलो सड़कों पर। बाबा साहब ने जो इतनी जिंदगी देकर जो एक संविधान दिया है, कम से कम उसको बचा लो, नहीं तो तुम्हारी आने वाली नस्लें गूंगी, सब्जी बेचेंगी, गटर में उतरेंगी, लाचार, बेबस। तुम्हारी माँ बहनों का रेप होता है, तुम्हें घर में घुसकर मारा जाता है। रोज मुझे 1000 कॉल आते हैं देश के तमाम हिस्सों से। अरे तुम्हारे पास न शहर में जमीन है, न शहर में बड़ी बड़ी घरें हैं, न शहर में फैक्ट्रियां हैं, तुम कुछ भी नहीं हो। तुम जज नहीं हो, तुम प्रोफेसर नहीं हो, तुम प्रिंसिपल नहीं हो, तुम वाइस चांसलर नहीं हो, तुम पत्रकार नहीं हो। फिर क्यों लाचार, बेबस जी रहे हो? और जो तुम्हारी हक आवाज की लड़ाई उठाता है वो ऐसे ही मार दिया जाता है और तुम बैठे रहते हो घरों में। लालू यादव को जेल में डाला हुआ है, जगदेव बाबू की सड़क पर हत्या कर दी गई थी, पेरियार जीवन भर जगाते रहे, कांसीराम साहब जगाते रहे। कब जगोगे भाई? और मैं एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के युवाओं से कहना चाहता हूं, डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपने अधिकार के लिए सड़क पर आना सीखो, खड़ा होना सीखो। मैं बहुत गुस्से में हूं। कब तक हमें जेल में डाला जाता रहेगा? कैसे इस देश में करोड़ों अरबों रुपए लेके लोग भाग जाते हैं,
कैसे इस देश में एक से एक भ्रष्टाचार होता है, जज का बेटा जज बन जाता है, और एक SC ST OBC माइनॉरिटी का युवक अगर कोई पत्रकारिता करने लगे, प्रशांत कनौजिया, शंभू कुमार सिंह या कोई एक्टिविस्ट हो जाए, चंद्रशेखर रावण हो या तिल तुमरे हो या हैनी बाबू हो, आप उसको जेल में डाल देते हैं। सर्जिलीबा में कोई आदिवासी 5 आदिवासियों की हत्या कर देंगे। यार कितना बोलूं मैं आप लोगों से, कम से कम सोशल मीडिया पर लिखना शुरू करो। मैं फिर कह रहा हूं 10 से 20 करोड़ 50 करोड़ भी लोगों ने अगर सब्सक्राइब कर दिया ना, तो किसी की औकात नहीं है कि बहुजन, मैं आप लोगों से वादा करता हूं इस देश के सारे बहुजन पत्रकारों को जोड़ना चाहता हूं, और इसके लिए हमारे नेता जिम्मेदार है, अखिलेश यादव जिम्मेदार है, तेजस्वी यादव जिम्मेदार है, मायावती जी जिम्मेदार है, करुणानिधि ने अकेले तमिलनाडु में इतने बड़े चैनल खड़े किए हैं, इन लोगों ने नहीं किया आज। इसीलिए हमारी खबरें नहीं, सोचिए आज मैनपुरी का एक युवा जो मंडल आर्मी चलाता है, उसने कहा कि 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन करेंगे। क्या वो उसका अधिकार नहीं है? आपको परमिशन नहीं देना है तो मत दीजिए। आप गिरफ्तार कैसे कर लेंगे? क्योंकि अमित शाह की पुलिस, दिल्ली पुलिस ने कहा, यूपी की पुलिस, योगी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिर अभी प्रधानमंत्री बनारस में रैली करके आए हैं, तब तुम्हें कोरोना नहीं दिखा। प्रियंका गांधी अभी रैली करके आई है, तब कोरोना नहीं दिखा। इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी का कोई युवा अब हजारों साल तक नहीं निकलेगा। अब कोई फूले पेरियार, अंबेडकर, कांसीराम, मायावती पैदा नहीं होगा हम लोग के समाज में, क्योंकि हम लोग डरपोक, लाचार और बेबस लोग हैं। घरों में बैठे हुए हैं। मंडल आर्मी चीफ अपने लिए नहीं मांग रहा था, आपके बच्चों को डॉक्टर की सीट दूसरे को दी जा रही है। हर साल 11,000 सीटें आपकी जा रही है। मेडिकल के एग्जाम में आपको आरक्षण नहीं मिल रहा है। आपको 27 मंत्री बना दिया। जो आपका MP है, MLA है, सबसे लाचार है वो लोग जो आज बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आज जो संसद में बैठे हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आपको ऐसे आंदोलन वाले लोगों को MLA MP बनाना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगली बारी मेरी है, लेकिन ये बात समझ लो, मेरी मौत भी शानदार होगी, मेरा जेल जाना भी शानदार होगा, और मेरी आने वाली नस्लें मुझ पर फक्र करेगी। बाबा साहब ने कहा था, अन्याय के खिलाफ लड़कर मरो, तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हारे आंदोलन को आगे बढ़ाएगी। अगर अन्याय के खिलाफ चुपचाप मर जाओगे अन्याय सहते हुए, तो कोई तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं होगा। आप समझने की कोशिश कीजिए आप लोग किस तरह के, मैं कुछ सोशल मीडिया पर जो पोस्ट है वो पढ़ के सुनाता हूं। मैं काफ़ी दुखी हूं, काफ़ी लाचार महसूस कर रहा हूं, काफ़ी बेबस महसूस कर रहा हूं। एक पत्रकार के तौर पे मैं जब तक मैं चुप्पी नहीं साध सकता। मुझे ज़िंदगी से अब कोई मोह नहीं है, न कभी था। मैंने ये चॉइस बाय पत्रकारिता बाय चॉइस चुनी है। मुझे तरह तरह से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद ही मैं इसको करूँगा। सोचिए आप क्या चल रहा है इस देश में, बताइए। ये देखिए, ये इस देश की कितनी बड़ी लाचारी है। नीट में OBC कोटा लागू करने की मांग करने वालों पर भारत सरकार ने दमन की कार्रवाई शुरू कर दी है। नरेंद्र मोदी हजारों की रैली कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी हजारों की रैली कर सकते हैं। दिलीप मंडल लिख रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कीजिए, लाखों करोड़ों लोग ट्वीट कीजिए। ये देखिए मैनपुरी क्या कहती है, कोविड-19 के प्रकोप के दृष्टिगत बिना पूर्व अनुमति के समस्त धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित है। दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर माननीय उच्चतम न्यायालय के धरने के रोक हेतु निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। दिलीप मंडल पूछते हैं, नीट में OBC कोटा लागू करने की मांग करने वालों पर भारत सरकार ने दमन की कार्रवाई शुरू कर दिया। हजारों लोग की रैली करे, कुंभ हो, कांवड़ यात्रा हो, सब चलेगा। अधिकारों के लिए आंदोलन मत कीजिए। बहुत खूब, अमित शाह रिलीज भी मंडल चीफ। आप नहीं बोलेंगे। ये देखिए, ये है मैनपुरी पुलिस का वो वीडियो, आप सुन लीजिए। आप लोग ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, इनके आर्गुमेंट सुनिए। श्री अनिरुद्ध सिंह विद्रोही जो कि मैनपुरी जनपद में के रहने वाले हैं और प्रेसिडेंट नेशनल मंडल आर्मी एक संस्था बताई जा रही है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनके द्वारा दिनांक 19 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सर्टेन रिजर्वेशन इशूज़ को लेकर के धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था, और उन्हें ऑल इंडिया कॉल दिया था कि सभी लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस प्रदर्शन में शामिल हों। इस संबंध में दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच के द्वारा एक TP मैसेज प्राप्त हुआ था कि समस्त तरह के धरना प्रदर्शन राजधानी क्षेत्र में वर्जित हैं कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए। उसी परिप्रेक्ष्य में दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर इनकी प्रिवेंटिव अरेस्ट की गई। ये देखिए, नीट OBC कोटा के लिए 19 तारीख को आंदोलन का ऐलान था। अभी से गिरफ्तारी शुरू। धरने की इजाजत थी तो मांगी थी, गिरफ्तार क्यों किया? आज भी तेजस्वी यादव ने बिहार में प्रदर्शन किया महंगाई के खिलाफ, करिए गिरफ्तार।
और यह है मैन पुलिस का बयान, उसको भी सुनिए और फिर और बताइए, मोदी ने ओबीसी 27 मंत्री बनाकर उसका आरक्षण छीन लिया, यानी 27 करोड़ ओबीसी के पेट पर लात मारी गई, इसके खिलाफ आंदोलन। आप मुझे यह बता रहे हैं क्या, आप क्या यह बता रहे हैं उन्होंने ओबीसी मामले में धरना देने की अनुमति मांगी थी, अनुमति न देते, ऐसे मामले में गिरफ्तारी का क्या तर्क है? इस आंदोलन में ऐसी कौन सी खतरनाक बात है कि दिल्ली पुलिस ने मंडल आर्मी चीफ को आंदोलन से पहले ही यूपी पुलिस से कहकर जेल भिजवा दिया? आपको खड़ा रहना पड़ेगा। ओबीसी प्रधानमंत्री, ओबीसी शिक्षा मंत्री, ओबीसी कैबिनेट में रहते हुए नीट में ओबीसी आरक्षण न दिए जाने के विरोध करने पर मंडल आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। लक्ष्मण यादव लिख रहे हैं। सब सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, आपको बात करनी पड़ेगी, नहीं तो कल दिलीप मंडल को भी गिरफ्तार किया जाएगा, लक्ष्मण यादव को गिरफ्तार किया जाएगा और आप अपने घरों में रोज तिल तिल कर मरते रहेंगे। ओबीसी के लोग आप कब बोलोगे? ये देखिए, ये समझिए, मंडल आर्मी चीफ में लगातार नेशनल दस्तक ट्वीट कर रहा है, बहुजन समाज में गुस्सा है, लोगों को सड़क पर आना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। गिरफ्तारी किस आधार पर? डॉक्टर सोनू पूछते हैं, जब गिरफ्तारी किस आधार पर? धरना तो 19 मार्च को है, फिर योगी जी की पुलिस ने सिर्फ अनुमति मांगने पर किस नियम के तहत गिरफ्तार किया, ये बताना चाहिए और रिलीज कीजिए इनको। इस देश की आधी आबादी से ज़्यादा तादाद वाले ओबीसी जमात के लिए इम्तिहान की बात है कि आपके हक की आवाज़ उठाने वाले युवा को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोचिए आप, मैं तो कभी मिला भी नहीं हूँ भीम आर्मी मंडल चीफ से, मैं मंडल आर्मी चीफ को नहीं जानता, कोई परिचय नहीं, लेकिन न्याय की लड़ाई में साथी है हमारा, साथ दीजिए भाई का। ओबीसी आरक्षण के खिलाफ, ओबीसी का जो आरक्षण खत्म हुआ है उसके खिलाफ वो धरना देने वाले थे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, कोई किसी पर आरोप लगा दे रहा है, गिरफ्तार। मैनपुरी पुलिस ने दिल्ली पुलिस के आग्रह पर राम मंडल आर्मी के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया। ये क्या मजाक है? कांवड़ यात्रा, पाखंड अंधविश्वास तो खूब चलेगा। सोचिए, सरकार कह रही कांवड़ यात्रा होगा, लेकिन हक अधिकार के लिए आंदोलन नहीं होगा। आप कल्पना कर सकते हैं? आप कल्पना नहीं कर सकते इस देश में क्या चल रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सोचिए, और आकाश आनंद ने ट्वीट किया है, पता नहीं उनको आर्मी मंडल चीफ के बारे में जानकारी है कि नहीं। हमारे आने वाले नेता, हम सामाजिक न्याय नहीं चाहते हैं, हम सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं। सामाजिक न्याय सत्ता में मौजूद व्यक्ति पर निर्भर करता है, इसलिए हमें सिर्फ न्याय बल्कि संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन चाहिए। माननीय विवेकानंद श्री राम साहब का ट्वीट है ये। तो आप सोचिए, आपके नेताओं को कैसे गिरफ्तार किया जा रहा है, आपके नेताओं को सरेआम, आपके पत्रकारों को सरेआम गिरफ्तार किया जा रहा है और आप घरे में बैठे हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जो कौम बोलती नहीं है वो लाश उठाती है, आप समझ लीजिए। आपको अगर नहीं पता है तो अगर ये नहीं करेंगे, 11,000 MBBS की सीटों की कुर्बानी देने के बाद तब छोटी छोटी जाति के 27 मंत्री बनाए गए हैं, वो भी जो चरण पादुका पूजन में विशेषता प्राप्त हों। तो आप लोग को तय करना है कि मंडल आर्मी चीफ की जो गिरफ्तारी हुई है, आप उससे सहमत हैं, असहमत हैं, उनको गिरफ्तार क्यों किया गया? अब आपके समाज में कोई एक्टिविस्ट, कोई पत्रकार पैदा नहीं होगा अगर इस देश के, इस समाज के लोग खड़ा होना नहीं सीखेंगे। आपके युवाओं को इसी तरह से जेल में डाल दिया जाएगा, किसी पर UAPA लगा दिया जाएगा, किसी पर छेड़खानी का आरोप लगा दिया जाएगा, किसी पर इनकम टैक्स का रेट कर दिया जाएगा। अरे साहब, इसी देश में माल्या, मोदी जैसे लोग विदेश में ऐश कर रहे हैं। इस देश में सबसे ज्यादा 1,000 करोड़ का एक भ्रष्टाचारी SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी बता दीजिए। फूलन देवी का हत्यारा पैरोल पर घूमता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का हैनी बाबू जो आरक्षण की लड़ाई लड़ते थे वो जेल में है। अनिल तेमतुमरे जो IIM का प्रोफेसर, जो बाबा साहब का रिश्तेदार, वो जेल में है। JNU का छात्र उमर, वो जेल में है। RJD का युवा अध्यक्ष दिल्ली का, वो जेल में है, मिरान हैदर। आपके बच्चों को जेल में डाला जा रहा है बिना किसी गलती के, लेकिन क्योंकि आप सब चुप हैं, लाचार हैं, बेबस है। बाबा साहब ने संघर्ष करके संविधान दिया था आपको, आप अगर उसे नहीं बचा पाएंगे तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम रहेंगे। अपने जमीर में झांक कर देखो, तुम नौकरी पा तो लेते हो आरक्षण से, लेकिन सम्मान से नौकरी कर पाते हो? न तुम्हारे पास जमीन है, न व्यापार है, न बिजनेस है। कोई व्यापार शुरू करते हो तो रोका जाता है। न तुम्हारी बहन बेटियों का कोई सम्मान है, न तुम्हारा सम्मान है। रोज कुछ ले जाते हो, सिर्फ कहने के लिए आबादी 90% हो। जो समाज सड़कों पर नहीं वो निकलता है, वो लाशें उठाता है। जो समाज गूंगा और बहरा है, वो लाशें उठाता है। तैयार रहो अपनी नस्लों को लाश उठाने वाले के लिए। जगदेव बाबू ने कहा था, पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। देखो हेमंत सोरेन को, उसका दादा मारा गया था, उसके पिताजी को जेल भेजा गया शिबू सोरेन। आज हेमंत सोरेन सत्ता में है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता आवाज नहीं उठाएंगे तो वो कभी जीत नहीं सकते हैं। और लालू अगर मुख्यमंत्री भी बन गए तो लालू यादव की तरह जेल में डाल दिए जाएंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या आर्मी मंडल चीफ के समर्थन में आप खड़े हैं या नहीं हैं? शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।